आज का वीडियो हमारे जो 6 मेंबर्स हैं जो ट्रेनिंग में आए हैं, उनको जो मैं चीज़ें सिखा रहा था, और जो कि मेरी आदत है, क्यों मेरी आदत है ना, हर एक पल को वीडियो में कैप्चर करके सीधा बांट दो, है ना। तो मैंने सोचा कि ये जो नॉलेज है मैं इनको बांट रहा हूँ, साथ साथ में वीडियो भी बना लूँ, आपको भी दे दूँ, ठीक है, तो आप सबको भी मिल जाए। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि प्रोसेसर में कौन सी सप्लाई जा रही है इसमें एंड्रॉयड के, ठीक है। हम कैसे चेक करेंगे, हाउ टू फाइंड आउट कौन सी सप्लाई है जो प्रोसेसर में जा रही है, ठीक है। पहले हम डायोड टेस्ट से भी पहचानेंगे कुछ चीज़ें कि प्रोसेसर लगी हुई है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे बोर्ड पे आ जाते हैं, हम कुछ डायोड टेस्ट की रीडिंग ले लेते हैं। इनमें से एक है जो अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करना चाहते, सो हम हर एक की प्राइवेसी का कदर करते हैं, इसलिए उनका हम इंट्रोडक्शन नहीं देंगे, बाकियों का हम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। मैं अपना दे देता हूँ पहले। मैं विनोद कैनी आप सभी के सामने वीडियो में 2016 की दिसंबर से डाल रहा हूँ और बराबर डालता ही रहता हूँ। हर वो जानकारी जो मेरे पास होती है मैं आप तक पहुँचाता रहता हूँ। और मुझे अभी लगभग कितने साल हो गए, 2016 की दिसंबर, 2017 से गिनती करो तो कितने साल हो गए हैं ऑलरेडी, शायद 5 साल हो गए, 5-6 साल, और तब से मैं ट्रेनिंग भी दे रहा हूँ। हमारे पास जो हमारे फर्स्ट मेंबर हैं, आप अपने बारे में बताएं। मेरा नाम सुभाष है, केरला से आया है। तो जो यूट्यूब से इनका वीडियो बहुत देखा है, बहुत पसंद आया, इसलिए मैं इधर आया जो ट्रेनिंग लेने के लिए। जरा के भी ट्रेनिंग मुझे अच्छा ट्रेनिंग देते हैं। ओके। मेरा नाम सुमित मौर्य है, मैं उत्तर प्रदेश लखनऊ से आया हुआ हूँ। मैं भी सर को फॉलो करता हूँ, काफ़ी लॉन्ग टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, और मैं सर से ही ट्रेनिंग लेने आया हुआ हूँ अहमदाबाद। ओके। मेरा नाम सोनम फुकन है, मैं असम से हूँ। मैं डिस्प्ले का जो सोर्स पीसीबी है उसका काम सीखने के लिए आया हूँ। मेरा नाम विशाल मोहिते है, मैं महाराष्ट्र से हूँ और मैं सरकार वीडियो देखकर पैनल रिपेयरिंग और एंड्रॉयड बोर्ड की जानकारी लिया है। हेलो, मैं सतीश पाटिल महाराष्ट्र से। मैं भी रिवॉल्विंग के लिए और पैनल रिपेयरिंग के लिए यहाँ आया हूँ। आप खाली दिखा दो और फिर इंट्रोडक्शन मैं दे देता हूँ। ये इंडिया से हैं और इनका नाम मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता बिकॉज ये इन्होंने बोला है कि इनकी कोई दिक्कतें हैं, तो मैं भी उनकी कदर करता हूँ, उनकी प्राइवेसी की कदर करता हूँ, और जो भी रीज़न होंगे जिसके लिए वो अपनी आइडेंटिटी नहीं देना चाहते होगा कि प्रोसेसर यहाँ पे जो है इसमें कौन सी सप्लाई जाती है। हम डायोड टेस्ट की रीडिंग से पहले पहचानेंगे कि कौन सी सप्लाई है जो प्रोसेसर में जाती है। पहले डायोड टेस्ट की रीडिंग लेंगे, तो डायोड टेस्ट में चले जाते हैं। डायोड का निशान आ गया, मतलब डायोड टेस्ट की रीडिंग है, ठीक है। अभी हम प्रोसेसर की सप्लाई पहचानेंगे, उससे पहले हम देख लेते हैं डायोड टेस्ट की रीडिंग कहाँ पर क्या आ रही है। ओके, इस रेगुलेटर की ले रहे हैं, पहले बता रहा है 0.499, तो ये लगभग 3.3 वोल्ट की लाइन का है। ओके, अब लेकिन प्रोसेसर के लगने के बाद ये रीडिंग चेंज होगी, वो हम ओके बोर्ड से भी बताएंगे आपको। 0.5 के करीब की है, ठीक है, 0.5। ओके, अब हम ओके बोर्ड है, इसमें प्रोसेसर लगी हुई है, इसके साथ की डायोड टेस्ट की रीडिंग क्या बता रही है वो देख रहे हैं। अभी देखो, अभी 3.3 वोल्ट की लाइन देख रहे हैं, ठीक है। 0.464, ये 0.5 नहीं बताती, तो ये होगा वोल्टेज ड्रॉप इस आईसी में जाने के बाद का, ठीक है। अब दूसरा वोल्टेज हम देख लेते हैं जो प्रोसेसर में जाता है। ओके, वो है ये वाला। ओके, इसकी रीडिंग हम ले रहे हैं, ये कितना बता रहा है, 0.409, ठीक है। अब हम उस बोर्ड की ले रहे हैं जो कि इसमें जा रहा है। ओके, इसकी रीडिंग ओके कितना बता रहा है, ये 0.279, तो ये 1 वोल्ट की लाइन है। जब प्रोसेसर में जाएगी तो कितना हो जाएगा, 0.279। जब प्रोसेसर नहीं होगी तो कितना होगा, 0.411, मतलब प्रोसेसर के बिना की रीडिंग है ये।
फिर हम आपको वोल्टेज भी दिखाएंगे और ये आईसी में जाते कि नहीं वो भी पुरावा करके देंगे आपको। अब मैं ये 1.5 वोल्ट रैम सप्लाई चेक कर रहा हूँ विदाउट प्रोसेस, बिकॉज इसमें फ्लक्चुएशंस थे। तो अब मैं इस मीटर से बता रहा हूँ जो कि रिसब का 410 मीटर है। इससे रीडिंग क्या बता रहा है, क्या बता रहा है 0.331, ठीक है, विदाउट आईसी, प्रोसेसर के बिना। अब हम इस बोर्ड की ले लेते हैं। इस बोर्ड की कितनी बता रहा है 1.5 वोल्ट की लाइन की, कितना बता रहा है 0.303। ये कितना था, तो 0.03 की वोल्टेज ड्रॉप है इधर आईसी लगने के बाद, ठीक है। तो आईसी इसके वजह से तो हीट नहीं होगी, इतना समझ लो, रैम की वजह से हीट नहीं होगी, रैम हीट नहीं होती होगी, ठीक है, क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप बहुत कम है, 0.03 का है। दूसरी लाइन देख रहे हैं 1.2 वोल्ट की लाइन, ठीक है। इसका वोल्टेज ड्रॉप कितना है 0.335 विदाउट आईसी, ठीक है, विदाउट आईसी का ड्रॉप है, विदाउट प्रोसेसर का। ये सभी सप्लाई प्रोसेसर में जा रही है। अब हम प्रोसेसर के साथ की सप्लाई देख रहे हैं कि प्रोसेसर के साथ कितनी है, तो ये कितनी हो जाती है 0.168, ओके, 0.168। और कितना ड्रॉप हो गया विदाउट प्रोसेसर, मतलब लगभग आधा। तो इसमें आईसी हीट होने का जो कारण है वो ये सप्लाई है 1.2 वोल्ट। अभी इसका कितना ड्रॉप था 0.380, जो 1 वोल्ट सप्लाई है 0.380। हम चेक कर लेते हैं यहाँ पर कितना बता रहा था ये विथ आईसी 0.2। तो गर्म होने का कारण ये, और ये सप्लाई प्रोसेसर में जो जा रही है, लोड जो ले रहा है ज़्यादा। अगर जो ये पूरे बोर्ड में प्रोसेसर हीट होती है तो ये दो सप्लाई से होती है, ठीक है। चलो ये तो हमने देख लिया। अभी हम देख लेते हैं, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ और आपने मान लिया, ये भी नहीं है ना, मेरे को बताना भी है कि ये प्रोसेसर में जाती भी है कि नहीं। मैंने वोल्टेज ड्रॉप से तो दिखा दिया आपको, ये एक बार निकली हुई है और हमने लगी हुई है, दोनों के डिफरेंस दिखा दिए। लगने के बाद वोल्टेज में चेंज हुआ, मतलब ये आईसी में जाते तो हैं ये वोल्टेज उसकी, कि ये सभी सप्लाई जो अभी हमने चेक की वो सभी सप्लाई यहाँ कनेक्ट होती है कि नहीं। देखो ये आईसी के यहाँ पर आ रहा है 3.3 वोल्ट, ओके, मतलब आईसी में जा रहा है। अब हम दूसरी सप्लाई देख लेते हैं, ये आईसी में कहाँ जा रहा है। देखो ये के वाली लाइन है, तो 1 2 3 4 5 J5 में, ठीक है, J5 में जा रहा है 3.3 वोल्ट। ये सप्लाई भी प्रोसेसर में जाती है, किनारे के बॉल से ही जा रही है। कौन से बॉल से, ए वाली लाइन के हैं, ठीक है, A10 में, ओके। A10 में क्या जा रहा है 1 वोल्ट सप्लाई, मतलब प्रोसेसर में जाती है सप्लाई भी। अब हम 1.5 वोल्ट देख लेते हैं कि प्रोसेसर में जाते हैं कि नहीं। ये कहाँ पर जा रहा है, ए वाले ब्लॉक में, कौन से नंबर पर, ये लास्ट बॉल कितने नंबर का है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14, ठीक है, 15 बॉल है, तो 14 वाले बॉल पे ये जा रहा है और 15 वाले पे भी, ये 14 और 15 पे 1.5 वोल्ट जा रहे हैं। लाइन है वो चेक कर लेते हैं, क्या ये सप्लाई प्रोसेसर में जाती है या नहीं जाती, ठीक है। इस वाले बोर्ड में, ये जो बोर्ड है आपके बोर्ड में मैंने आईसी बदली थी इसी लाइन की, ठीक है, सॉर्टिंग, तो मुझे पता था कि कहाँ पर है वो लाइन। सो आप देख सकते हैं कि 1.2 वोल्ट की लाइन प्रोसेसर में जाती है, ठीक है। तो ये देख लिया आपने डायोड टेस्ट, और देख भी लिया कि ये सारे वोल्टेज आईसी में जाते हैं। इसका दूसरा पार्ट आप जो देखोगे उसके अंदर हम बताएंगे कि ये सभी सप्लाई आ रही है कि नहीं, और नहीं आ रही तो कैसे लेके आएंगे फोर्सफुली, अगर जो प्रोसेसर काम नहीं कर रहा है तो, ठीक है। तो हम इसके नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको कि प्रोसेसर इज़ नॉट वर्किंग
और ये आईसी जो भी रेगुलेटर आईसीस हैं जो कि ऑन ऑफ फंक्शन पे काम कर रही है, उस पे ऑन वोल्टेज कैसे लेके आएंगे। ठीक है, अच्छे वीडियो तो देख लिए आपने, ठीक है। अब मेरी बात कर लूँ, आपकी बात कर लूँ। आप वीडियो ही देखते रहेंगे या कुछ सीखने आएंगे भी? सीखने आना है तो यहाँ पे मेरी अहमदाबाद में नेक्स्ट ट्रेनिंग है 20 मार्च को, 1 अप्रैल को, ठीक है। 20 मार्च को जो ट्रेनिंग चलेगी वो रहेगी 29 मार्च तक। मतलब इस ट्रेनिंग में आए हुए लोग 20 मार्च को आएंगे और 29 मार्च तक की ट्रेनिंग लेके जाएंगे, ठीक है। 10 दिन, 10 डेज। और अप्रैल में जो आएंगे, यहाँ पे 1 अप्रैल को जो स्टार्ट होगी वो ट्रेनिंग रहेगी 10 अप्रैल तक, ओके। और ये रहेगी 10 दिन की। जिसे अटेंड करना हो ये ट्रेनिंग, आप मुझे यहाँ पर कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9825842502। अब सभी मेरे स्टूडेंट्स को आप बता दीजिए। सुकून है, सौरभ फुकौन, ओके। और सुमित मौर्य, सुभाष, सतीश पाटिल, विशाल मोहिते, अशोक दंतानी, जो पहले ट्रेनिंग लेके जा चुके हैं, आज ऐसे मिलने आए थे तो साथ में खड़े हैं। और यहाँ पे ये मेरे फ्रेंड है जो कि टीवी रिपेयर करते हैं, इनका ही टीवी है जो रिपेयर करवाने ये लेके आए थे। और ये इनके सुपुत्र है नरेंद्र, और ये है लहरी। ये लहर में रहते हैं इसलिए इनका नाम पड़ गया लहरी, ठीक है। उन्हीं का टीवी है जो रिपेयरिंग में आया था, ओके। सो ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, लाइक बटन है, ओके। शेयर कीजिए अपने दोस्तों को अगर जो ये वीडियो आपके दोस्तों तक पहुंचाना चाहते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सब्सक्राइब ना किया हो तो ऐसे ही वीडियो देख के निकल मत जाइए। नीचे सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब्ड लिखा हो BED, ठीक है। तो नहीं करना है कुछ भी, लेकिन सब्सक्राइब लिखा हो तो सब्सक्राइब करके जाए। और साथ में घंटी का निशान है, उसे भी बजा दीजिए। घंटी बजाने पर मेरा वीडियो आ जाएगा। जैसे ही मैं प्रकट होऊंगा आपके सामने वीडियो आ जाएगा। वीडियो देख के आप मजे लेते रहेंगे। लाइफ लॉन्ग इतने इंपॉर्टेंट वीडियो मैं डालता रहूंगा जब तक मैं हूँ, ओके। शुक्रिया दोस्तों ये पूरा वीडियो देखने के लिए। थैंक्स अ लॉट, बाय। Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? Strife, my right to fight, to die on. And this is my game to play, to claim a brand new name, And I ain't gonna lie to you, I'm a bit nervous that I might screw everything up that I've ever